अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, बात हो रही थी न्यूमरोलॉजी के ऊपर। न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ है? काफ़ी यूट्यूब चैनल और मैसेज वगैरह देखे। यूट्यूब हर आदमी इस पे अभी बात कर रहे हैं। न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी बेसिकल आई कहाँ से? न्यूमरोलॉजी की पहचान क्या है? न्यूमरोलॉजी चीज़ क्या है? अभी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। न्यूमरोलॉजी कहाँ से शुरू हुई और इसका मतलब क्या है? बेसिकल न्यूमरोलॉजी जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से शुरू की जाती है कि किस महीने की कौन सी डेट को आप पैदा हुए, आपका महीना, ईयर क्या है। इसी तरह के काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर। कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो उसके साथ एक डेट, एक महीना, एक ईयर, उसके साथ ही वो पैदा होता है। ठीक है। हर महीने के साथ एक डेट होती है। जब दुनिया पे इंसान पैदा होता है तो वो किसी न किसी डेट से ही पैदा होता है। डेट ऑफ बर्थ जो है उसी के ऊपर ही न्यूमरोलॉजी सारा काम करती है। न्यूमरोलॉजी बेसिकल क्या है? न्यूमरोलॉजी इसका एक लोशो ग्रिड चार्ट है जो चाइना ने बनाया था। उसको लोशो ग्रिड चार्ट कहते हैं। न्यूमरोलॉजी ये कह लें कि जैसे कि भारत में एक कुंडली है, पाकिस्तान में जैसे कि हम लोग अपना जायचा देखते हैं, न्यूमरोलॉजी सेम इसी का ही नाम। अभी न्यूमरोलॉजी की बात करें तो 2026 चल रहा है, तो इसका टोटल करें 2026 का 2 + 2 + 6, टोटल 10 हो गया। 10 का टोटल 1 पे है। ये साल आ गया 1 के लिए। न्यूमरोलॉजी के अंदर 1 से लेके 9 तक डिजिट चलते हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी 9 डिजिट है, इसके 9 खाने बनते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो आप जिस भी महीने में पैदा हुए उस महीने से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से न्यूमरोलॉजी का चार्ट बना सकते हैं। मैं आपको चार्ट बनाना पूरा कंप्लीट बता देता हूँ कि चार्ट किस तरह और कैसे बनाना। आपने करना ऐसे है कि लोशो ग्रिड चार्ट का मैं लिंक अपने यूट्यूब में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। वो चार्ट को अपने सामने रख लें। डेट ऑफ बर्थ को आप ऊपर लिख लें अपने। जैसे कि आप 25 तारीख को पैदा होते हैं, 25 तारीख की लिखनी है आपने। उसके बाद मंथ आ गया, आप जी 11वें महीने पैदा हो गए। उसके बाद ईयर आ गया, जैसे कि आप 2002 2019 में पैदा हुए। जैसा भी आपका सन आए उसको उसी तरह आपने लिख लेना ऊपर। जब आप उसको महीने, डेट और ईयर तीनों चीज़ें लिख लेंगे, उन तीनों चीज़ों को उठा के जो न्यूमरोलॉजी का चार्ट होगा उसको दे के उसी तरह उन्हीं खानों के अंदर आपने लिख लेना है। वो आपका एक चार्ट तैयार हो जाएगा। इसके अंदर अभी 2 3 चीज़ें हैं। वो मेरा मकसद ये है कि आप वीडियो पूरी देखेंगे, आपको पूरा बर्थ चार्ट बनाना आ जाएगा कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपका करियर कैसा है। आप कैसे जान सकते हैं आपको दौलत कैसे आएगी। आप कैसे जान सकते हैं कि आपको जॉब में कैसे कामयाब होंगे। इसके अंदर आप यहाँ तक जान सकेंगे कि आपको एक कलर कौन से है, आपके लकी नंबर कौन से है, लकी दिन कौन से है, लकी काम कौन से हैं। ये हर चीज़ न्यूमरोलॉजी के अंदर आप सब कुछ देख पाएंगे। अपनी ही डेट के अंदर आप सब कुछ देख पाएंगे। अक्सर मैं एक बात करता हूं कि अंक बोलते हैं कि ये जो डिजिट होते हैं इनको अंक कहते हैं। ठीक है। अंक बातें करते हैं आपसे, डिजिट बोलते हैं अगर आप उन्हें सुन सके तो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे तो आपने डिजिट में ही बताना है। आदमी कब पैदा हुआ डिजिट में बताएगा, फोर्थ कब हुआ डिजिट में बताएगा, कौन सी बिल्डिंग में रहते हो डिजिट साथ आएगा, कौन सी गाड़ी का नंबर है नंबर साथ आ गया, कौन सा मोबाइल नंबर है नंबर साथ आ गया, घड़ी में क्या टाइम है नंबर साथ आ गया। हर जगह हर वक्त आपके साथ नंबर ट्रैवल कर रहा है। तो इसका मतलब है कि नंबर जो है वो आपके गेम चेंज नंबर है। नंबर के अंदर ही सब गेम है। जब आप इन नंबरों को समझ लेंगे सारी गेम आप समझ सकेंगे। किसी के पास तवीज आगे आलम शालम के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़नी। आप खुद घर बैठे अपना चार्ट देख लेंगे कि वो चार्ट किस तरह बनना है, मेरी डेट ऑफ बर्थ मुझे क्या बता रही है और मैं क्या कर रहा हूं। कहीं मेरी डेट ऑफ बर्थ मेरे अंगेज तो नहीं जा रही कि मैं बना किसी और काम के लिए हूँ, मैं जा किसी और काम में रहा हूँ, कह रहा हूँ कि कामयाब नहीं हुआ। अल्लाह ने इंसान को दुनिया में जब भेजा सबको कामयाब करके भेजा। अल्लाह ने नहीं कभी
ये हुआ कि इसके पास दौलत रिज़्क कम है, इसके पास ज़्यादा है, ये इंसान के ऊपर खुद डिपेंड है। ठीक है। अभी कुछ लोग कहते हैं जी हाथों की लकीरों पे किस्मत का अंदाजा हो जाता है। यार जिनके हाथ नहीं, वो शायर ने क्या खूब कहा है ना, किसी ने कहा जी किस्मत तो हाथों की लकीरों पे, तो शायर का जवाब बहुत कमाल था। उसने बोला जिसके हाथ नहीं उसकी किस्मत फिर क्या होगी। जवाब तो बहुत ट्रेंडिंग है उसका, भी मानना पड़ेगा इस बात को कि जिस आदमी के हाथ ही नहीं उसकी किस्मत कैसे आप कर सकते हैं, उसकी भी किस्मत होती है। अच्छा, किस्मत का डिपेंड जो है वो जब आप दुनिया में पैदा हुए तो उसके साथ एक डेट शुरू हो गई। फलां डेट को जी पैदा हुए आप, फलां महीने में हुए, फलां साल में हुए, आज आप इतने साल के हो गए। हर जगह पे डिजिट चल रहे हैं आपके साथ। तो यही जानिए आपके अपनी डेट ऑफ बर्थ में कि आप क्या हैं और क्या कर सकते हैं। जैसे कि 2026 चल रहा है, वन का साल है, सूरज का साल है, किंग का साल है। ये साल किन की डेट बर्थ के लिए अच्छा है और किन के लिए नामुनासिब है, ये आप खुद जान जाएंगे कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ होंगी जिनके लिए ये साल बहुत लकी होगा। जैसे कि वो पिछले साल में जिनको कुछ नहीं मिला उनको इस साल में बहुत कुछ मिलने वाला है, पैसा, दौलत, शोहरत, ये साल सब कुछ देगा। लेकिन इसके लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को देखना होगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या कह रही है, आप क्या कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को जब आप जान जाएंगे तो आप खुद अपना जायचा बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि कई आदमी कह रहे हैं जी मेरे जायचे के अंदर ये है, ये है। वो भाई कुछ भी नहीं है, हर रेमेडी खुद कर सकते हो तुम। लोशोग्रिड चार्ट सामने रखो, डेट ऑफ बर्थ रखो अपनी, उसका टोटल उधर निकालो। हाँ, हर किसी की डेट ऑफ बर्थ में पूरे खाने कंप्लीट नहीं है। मैंने जितनी भी आज तक डेट ऑफ बर्थ देखी है बस चंद एक देखी होंगी जिनके अंदर पूरे 9 के 9 डिजिट आ गए। वरना 2 महीने का कर लें, 1 साल का कर लें, बस इसी तरह टोटल करेंगे तो कोई ना कोई खाना छूट जाएगा। जो छूट जाएगा वो नंबर आप मिसिंग है, वो आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि कौन सी चीज़ आपके पास मिस जा रही है। तो वो भी नंबर मैं बता दूंगा कि उनकी रेमेडी कैसे आप अपना सकते हैं, तो कैसे वो नंबर आपके एक्टिव होंगे, वो क्या क्या फायदे दे सकते हैं। जो नंबर आपके पास मौजूद हैं वो क्या नुकसान दे सकते हैं, क्या फायदा दे सकते हैं, ये आप खुद देख सकेंगे। आगे चलते हैं। जैसे कि 2026 की बात कर रहे हैं, 2026 किन नंबरों के लिए लकी है और किन के लिए अनलकी है। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 जिसकी तारीख, जो कोई भी औरत है, मर्द, चाहे कोई भी हो, जो इंसान इस डेट को पैदा हुआ, जिसकी डेट 1, 10, 19, उसके बाद 28, 28 का 2 और 8 जमा करेंगे 10, 10 का सिंगल डिजिट करेंगे 1। इसी तरह 9 है, 9 के साथ 19 है, 19 को 1 और 9 को जमा करेंगे 10, 10 का सिंगल डिजिट 1। तो सिंपल सी बात है, 1 पे आ गए आप। आपकी कोई भी जब डबल डिजिट होगा तो उसको आपस में जमा करेंगे और सिंगल डिजिट ही बाहर आएगा, वो आपकी तारीख पैदाइश आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह तारीख पैदाइश के बाद मंथ आ जाएगा, मंथ को ही आपने उसके अंदर जमा कर लेना, फिर आ जाएगा आपका साल। पूरे साल को भी सिंगल सिंगल डिजिट को उसके साथ जमा करेंगे। जो बाहर डिजिट आ गया, अगर फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, आपका डिजिट आ जाता है, टोटल डेट ऑफ बर्थ जमा करेंगे तो वो आ जाती है 23 पे आ जाती है। ठीक है। डबल डिजिट आ गया, 3, 2, 5 कर लें, आगे 1 आ गया, पीछे 5 आ गया, एक ड्राइवर हो गया, एक कनेक्टर हो गया। इसके अंदर एक कुआ नंबर है, वो आगे चल के आपको थोड़ा थोड़ा जब समझाएंगे तो समझते जाएंगे आप भी, आप अपना बर्थ चार्ट कंप्लीट करता जाएंगे। अच्छा, नंबर 1 की बात कर लेते हैं। नंबर 1 जो है, जिसकी तारीख नंबर 1 से शुरू है। ठीक है। अभी मैं सिर्फ ड्राइवर की बात कर रहा हूँ, कंडक्टर और एंजल नंबर नहीं मैं बात कर रहा, सिर्फ बात हो रही है अभी आपकी डेट के ऊपर। ठीक है। उसको बोलते हैं ड्राइवर नंबर। ड्राइवर नंबर जो है वो आपका 1 आ गया। आप अभी अपने लोशोग्रिड चार्ट सामने रखा, आपने अपने बर्थ चार्ट में कंप्लीट किया, आप नंबर 1 से शुरू होते हैं। नंबर 1 के लिए, नंबर 1 के अंदर कौन सी खूबियाँ, कौन सी खामियां पाई जाती हैं, इनके लिए बिजनेस कैसा रहेगा, इनके ट्रैवल हिस्ट्री कैसी रहेगी, ये रिश्तों में कैसे रहेंगे, ये लवर हैं या नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं जो आप वो किसी की भी डेट ऑफ बर्थ से ही उसको देख सकते हैं कि वो किस
नेचर का आदमी है, या इसके पास नंबर 1 के पास पैसा आएगा, कब आएगा, ये कैसे काम करेगा, इसका नेचर क्या है, इसका फेम क्या है, गोल क्या है, ये सब आप खुद जांच लेंगे। अच्छा, अभी करना क्या है आपने? नंबर 1 को शुरू करते हैं। अभी डेट नंबर 1, जिसकी 1 से डेट शुरू हो गई, साल भी अभी 1 पे आ रहा है, 2026 भी 1 पे आ रहा है, सूरज का साल है, रोशनी तो देगा, क्योंकि जब सूरज निकलता है तो हर तरफ रोशनी आती है, हर घर में रोशनी जाती है, तो इसका मतलब है ये साल सबको कुछ ना कुछ देगा। जिस तरह का पिछला साल काफी ज्यादा क्राइसिस में गुजरा, उससे पिछला साल भी इसी तरह क्राइसिस में गुजरा है। कुछ लोगों, कुछ के लिए नहीं, सबके लिए गुजरा होगा। जिनके लकी नंबर अभी उनकी साल के साथ मैच कर गए, उनके लिए फायदा होगा, दूसरों के लिए नुकसान भी। जो एंटी नंबर होंगे उनके लिए नुकसान भी, जाहिर सी बात है, हुआ होगा। अभी नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 क्या कह रहा है? 2026 आपको क्या मैसेज दे रहा है, क्या कह रहा है? 2026 मेरे भाई बता रहा है कि उठो, दौड़ लगाओ, दौड़ो, ये साल आपके लिए। सो मत, ग्रोथ करो, अपने लिए दौड़ लगाओ, अपने बच्चों के लिए दौड़ लगाओ, ये साल आपका है। ये 2026 आपको मैसेज दे रहा है, ठीक है, क्योंकि 1 पे आ रहा है। ये अभी 9 साल तक दोबारा नहीं आने वाला। ये साल जितनी ग्रोथ है इंसान कर सकता है, अगले 9 साल में नहीं दोबारा इतनी ग्रोथ हो सकेगी। ये साल की ये पावर है। 2026 का टोटल 1 पे है। 1 का मतलब है कि ले लो सब कुछ। किंग का साल है, बादशाह का साल है। ये किसी से लेगा नहीं, देगा। लेगा उसी से जो इसके एंटी नंबर है, जो इसके मुखालफ चलेंगे, जो इसको झुकाने की कोशिश करेंगे। ये उनके लिए साल बर्बादी का साल भी बन सकता है, याद रखिएगा। बहुत अहम बात कर रहा हूं, इससे बड़ी एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि जिनकी डेट नंबर 1 पे आ रही है उनके लिए ये साल बहुत ज्यादा लकी होने वाला है, बहुत लकी होने वाला है। उनको फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, शोहरत मिलेगी, हर चीज मिलेगी। क्या आपने अभी अपना बर्थ चार्ट देखा है? नहीं देखा तो जरूर देखें कि आपका बर्थ चार्ट क्या कह रहा है, इस साल के अंदर आपके लिए कौन से पैसे छोड़ रहा है। अभी करना क्या है आपने? 1 के लिए, 1 का साल शुरू है, आगे भी साल 1 है, पीछे भी 1 है, आपकी डेट भी 1 आ गई, साल भी 1 आ गया, आपके लिए तो मौजे हो गई 1 के लिए। किंग के साथ, किंग का मैच शुरू। किंग तो अब बांटेगा सबको सब कुछ। एक के लिए ये साल सोने की तरह होने लगा है, क्योंकि ये साल ही गोल्ड पे, ठीक है, क्योंकि सूरज का कलर गोल्ड है, तो ये साल ही गोल्डन है, ये याद रखना। अब 9 साल बाद ये साल आने वाला है, तो कोशिश करो अपनी। अच्छा, नंबर 1, जिसकी पैदाइश नंबर 1 है, वो ये समझे कि वो पैदाइशी, जिसको बोलते हैं ना कि लीडर होता है। महफिल में बैठा है तो लीडर है, कहीं भी जाएगा तो लीडर है। दोस्त देखो तो सब दोस्त उसके आगे पीछे हैं। उसका कमाल नहीं है, उसकी पैदाइश का कमाल है जो उसको नंबर 1 बनाती है। उसकी शख्सियत आप कहीं भी देखेंगे ना, शख्सियत उसके देखेंगे तो वो खुद ही आप जजमेंट कर लेंगे ये नंबर 1 पे। उसके बोलने का लहजा दबदबा वाला होगा, नरम लहजे में बात ही नहीं होगी उसकी, ठीक है। आवाज में आपको नजर आएगा ये लीडर है, उसके फैसले बताएंगे ये लीडर है, ठीक है। तो उससे जजमेंट हो जाता है कि ये नंबर 1 जो है ये लीडर का है। ये कहीं भी होगा, जैसा भी होगा, पैसा कम भी होगा, खुद पे डिपेंड करेगा, कभी किसी पे डिपेंड नहीं होगा। हर काम खुद करने की कोशिश करेगा, कभी नहीं बोलेगा यार ये मेरा तुम काम कर दे। मैं आलकसी नहीं बनता, ये अपना काम को अंजाम देना खूब जानता है। इसके अंदर एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि ये किसी से भी मतलब निकालना ना खूब जानता है। काम पड़ जाने पे गधे को भी बाप बना देता है, ऐसा कमाल का है। काम निकाल सकता है। जो बोलता है मैं किसी के काम नहीं आता, नंबर 1 वाला जाओ, चुटकी भी जाने से पहले उससे काम निकाल लेगा। ऐसी खूबी है एक के अंदर, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 पे आ रही है। कि आप सोच रहे होंगे वो आपसे काम लेके रफू चक्कर हो जाएगा। मैं तो इसको ऐसा कहता हूँ, नंबर 1 वाले को, जो भी काम करेगा जल्दबाजी में शुरू कर लेगा, अंजाम क्या होगा नहीं देखता, परवाह ही नहीं है, सोचता ही नहीं, बस करने का जुनून है, कर जाना।
गुजर जाएगा, करेगा भी जरूर। झुकने वाला तो बिल्कुल सवाल ही नहीं है ना इसके ऊपर। इसको झुकाने की कोशिश करोगे तो ये आपके मुखालिफ चला जाएगा। अच्छा, इस साल के अंदर अभी साल शुरू है, 2026 वन का साल है, तो अभी वन के ही चर्चे चल रहे हैं हर जगह, वन वाले करें क्या। अच्छा, वन वालों जो बात है कि वो खुद ही फैसले करते हैं, काम शुरू करने में बहुत जल्दी होगी इन्हें, जल्दबाजी में अपने काम शुरू कर लेंगे, काम में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मैंने जो रिसर्च किया है, जो देखा है कि कामयाब वही हुआ है जिसका अंजाम अच्छा है। ठीक है, शुरुआत अच्छी है, उसका अंजाम भी अच्छा हुआ है। अगर एक वाला शुरू करने में सबसे पहल में होगा, कोई भी काम देख लें, कोई भी काम, कोई भी फैसला होगा तो चुटकी बजाने से पहले शुरू कर देगा बिना सोचे, क्योंकि खौफ नहीं है, झुकने का डर ही नहीं है। 1 मिनट के लिए इसको बोल दें ये काम करना, फौरन मिनट से पहले शुरू, फैसला, काम शुरू शुरू जी शुरू, रास्ते में जाके झुक जाता है। यही मैं बोलता हूँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ में देखेंगे कहीं आपका एंटी नंबर तो आपके मुखालफ नहीं बैठा होगा, जिसकी वजह से आप स्लो होते हैं। जहां ये स्लो होगा वहां इसकी बर्बादी हो जाएगी, वहीं पे नुकसान करेगा अपने फैसले जो जल्दबाजी में करता है, अगर उसी पे अटल रहता है तो कामयाब है, अगर सुस्त होगा तो नुकसान उठा लेगा। इसके बाद इसके मिसाल है कि कुछ फैसले इस तरह के होते हैं जो जल्दबाजी में करके नुकसान भी ले लेता है, उसमें उसके अंदर फायदे भी होते हैं, लेकिन ये हमेशा कसूरवार अगले को ठहरा देगा। ये कमाल का आदमी होगा, काम खुद शुरू किया है, फैसले खुद के होंगे नंबर 1 वाले के, रास्ते में जो इसके साथ आएगा ये उस पर डाल के बोल देगा यार इसकी वजह से ये काम खराब हो गया। अगर ये अंजाम और शुरुआत दोनों अपने हाथ में रखे, ये कामयाबी, मैं लिख के देता हूं ये कामयाब है, ये हो ही नहीं सकता कि ये रुक सके। दूसरा, ये जिद, अपनी जिद पे अड़ जाए तो चाहे साहब कुछ नुकसान हो जाए, अपनी जिद से हारेगा नहीं। गुस्सा नाक पे बैठा होता है इसको आप बोल दें यार ये तूने अच्छा नहीं किया, ये अच्छा था, उसी वक्त आपके मुखालिफ भी चला जाएगा। मोहब्बत भी बहुत देता है, मुखालिफ भी बहुत बहुत जल्द आपके मुखालिफ आ जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी किस्मत के बारे में। ये आदमी बहुत लकी होते हैं, पैसा इनके पास आना ही आना है, चाहे कहीं से भी आए, कहीं से भी आए, 1 नंबर का आए, 2 नंबर का आए, पैसा आना ही आना है, पैसा इनके पास आना ही आना है। अगर इनके मुखालफ जो है एंटी नंबर ना हो तो पैसा इनके पास रुक ही नहीं सकता, आना ही आना है, कहीं से भी आए ये साल पैसा आना ही आना है, चाहे कुछ भी करे, बस होए ना काम जरूर करे। कि ये नहीं कि मेरी बर्थ चार्ट में अभी 1 नंबर आ गया तो मैं सुकून से बैठ जाऊं तो पैसे तो आना ही आने, ऐसे नहीं, काम करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, इस दौर के साथ दौड़ लगानी पड़ेगी। अभी इनके मुतल्लक है कि जिनका नंबर 1 है, इनको चाहिए कि वो इस साल की शुरुआत से ही अपने आज से दिन शुरू कर लेंगे। वो सुबह उठे, सूरज जब हो तो नमाज पढ़े, नमाज के साथ सूरज शम्स की तिलावत बिला नागा करे, कोई दिन मिस ना करे। आज से ये दिन शुरू कर ले, सूरज शम्स नहीं छोड़नी इन्होंने, ठीक है। तो थोड़े दिन के अंदर अंदर ही आप देख सकेंगे ये कैसे ग्रोथ करेंगे। जो इनके काम रुके हुए हैं वो चलेंगे, पैसे जो रुके हैं वो आएंगे, शादी नहीं हो रही तो शादी इनकी होगी, कोई मसले मसाइल हैं वो हल होते खुद ब खुद चले जाएंगे। ये रोजाना की रूटीन बनाए, सूरज शम्स की तिलावत करनी है, इतवार वाले दिन इन्होंने सदका देना ही देना है। हाँ, सदके के मुताल्लिक बता दूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सदका हर बला को खा जाता है, सदका करना चाहिए, हर इंसान को करना चाहिए। अभी सदके के भी ये है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो बताती है कि मैं कौन से दिन मुझे कौन सा सदका देना चाहिए। मैं सिर्फ अभी इनको एक ही बता रहा हूँ, इतवार वाले दिन ये सदका किसी चीज़ का भी दे दें, कोशिश करें कि किसी को खाना खिला दें, किसी मजदूर को, किसी अपाई को, यतीम को खाना खिलाएं, उनसे मोहब्बत करें। ये एक के लिए बहुत लकी होने वाला है। उनसे दुआएं लें, अपने वालिदैन से मोहब्बत करें, उनसे जितनी हो सके दुआएं ले लें। अगर आपके वालिद हयात हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, कोशिश करें एक वाले अपने वालिद को रात के वक्त पाँव दबाकर सोएं, सुबह जब निकलें तो उनका चेहरा देखें, उनसे मोहब्बत लेके निकलें, उनसे आप इजाज़त लेके काम करें।
एक नंबर के लिए ये साल इस तरह गोल्ड होगा कि मैं स्टेटमेंट लिख के देता हूँ कि नुकसान नहीं होगा अल्लाह के फजल से, अगर वो ये चीज़ें अपनाता है। ठीक है, घर से निकलते वक्त सबसे पहले अगर जिनके वालिद हैं तो वो अपने वालिद से इजाज़त लें, उनसे प्यार लें, फिर निकलें, फिर देखें कि ये ज़माना आपके गीत गाता है कि नहीं गाता, ये ज़माना आपका दीवाना होगा या नहीं होगा, ये 2026 आपका ताबे होता है या नहीं होता। ये चीज़ें हैं मेरे भाई कि जो हम लोग मिस करके आगे दूसरी तरफ चले गए, हाथ की लकीरें दिखा के तो किस्मतें बदलने लगते। तो इस तरह किस्मतें नहीं बदलती। किस्मतें जब भी बदलेंगी वो आपके माँ बाप की दुआओं से बदलेंगी, अल्लाह के हुक्म से बदलेंगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो अपनाने से आप 99% कह लें कि आप अपने आप पे काबू पा लेते हैं। जब आपको पता हो कि मेरे मुखालफ एंटी नंबर कौन सा है। अभी 1 का जो एंटी नंबर है वो नंबर 8 है। एक वाला कभी भी 8 वाले से दोस्ती ना करे, एक वाला कभी भी 8 वाले का पार्टनर ना बने, 8 वाला 1 का ना बने। ये क्या है? 1 नंबर का 8 नंबर दुश्मन ही है। अभी कभी भी आप देख लें, अपनी गाड़ी का टोटल 8 पे ना लें। कोशिश करें जब भी गाड़ी लें, अगर 2 डिजिट में या 4 डिजिट में है उसका टोटल करें, अगर 8 पे आता है तो वो ना ले 1 वाला। उसके बाद गाड़ी के अंदर देखें बार बार 8 तो नहीं आ रहा, अगर 8 आएगा वो आपको नुकसान की तरफ लेके जाएगा। वो आपके चलते काम स्लो कर देगा। हर काम स्लो 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 चलेगा, फास्ट नहीं चलेगा। जिस तरह आपका प्लेनेट फास्ट है ना, उस तरह वो फास्ट नहीं चलेगा। अगर 8 आपके आ गया ना, आपका अगर देखें आपका 11 8 के टोटल पे आ रहा है या 8 नंबर पे 11 आ रहा है, तो वो आपको कहीं ना कहीं रोकेगा जरूर। जैसे मोबाइल में देख लें, अगर बार बार 8 आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ 1 पे है, मोबाइल 8 पे आ रहा है, न्यूमरोलॉजी की बता रहा हूँ, हर चीज की न्यूमरोलॉजी है। डेट ऑफ बर्थ की न्यूमरोलॉजी है, आपके नाम की न्यूमरोलॉजी है, आपके मोबाइल नंबर की न्यूमरोलॉजी है। मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं कि अंक बोलते हैं, डिजिट बातें करते हैं आपसे। जो ये डिजिट की बातें हैं ना, वो आपको समझ आ जाएंगी। जब आप बर्थ चार्ट बनाएंगे आप खुद फैसला करेंगे कि मेरे अंक बोल रहे हैं, मेरे डिजिट मुझसे बातें करते हैं। जब इनकी बताई रेमेडी पे आप अमल करेंगे तो ये फायदा देंगे, नुकसान नहीं देंगे। तो बात हो रही थी कि नंबर 1 का एंटी नंबर जो है वो नंबर 8 है। 8 कहीं भी आएगा। अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो कोशिश करें 8 वाला आपका पार्टनर ना हो। कभी भी 8 के साथ पार्टनर नहीं करनी है आपने। कभी भी 1 वाला 8 तारीख वाले दिन कोई भी अपना बिजनेस का काम ना करे। कोई भी लेन देन का काम 8 तारीख पे ना रखे जिसका टोटल 8 पे आए। कभी भी लेन देन का काम, बिजनेस का काम, कहीं मीटिंग हो, जॉब के लिए इंटरव्यू 8 तारीख को मिसिंग कर दे। 9 आपके हक में जाएगा, 7 आपके हक में जाएगा, 8 आपके मुखालफ ही जाएगा। वो काम करेगा सही लेकिन बहुत स्लो, स्वाय नुकसान के आपको कहीं भी लेके नहीं जा सकता। इसी तरह आगे चलते हैं। आगे इनके लिए जो कलर है, इनके कलर पे डिपेंड कर लें कि जो नंबर 1 वाला है इनके लिए सबसे लकी कलर है गोल्डन कलर। गोल्डन कलर का सूट पहने, गोल्डन वॉच पहने, ठीक है, गोल्डन ब्रेसलेट पहन सकते हैं, गोल्डन चेन पहन सकते हैं। ये साल इनके लिए इंतहा लकी होगा। ये अपने नंबर को ऑन करते हैं। नंबर को अर्थ देना, ऑन करना, ये भी एक बात है, ये भी एक रेमेडी है। अगर 1 वाला सुस्त चल रहा है, वो देख रहा है कि मेरे काम सुस्त हो रहे हैं, तो वो गोल्डन वॉच डालनी शुरू करे जिसके अंदर रोमन डिजिट हो, रोमन गिनती चले। ठीक है, एक तो 1 2 होती है ना, एक रोमन के अंदर भी 1 2 है। जब आप वॉच वाले को बोलेंगे जाके वो समझ जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि उसका जो डायल है वो सब्ज कलर में मिल जाए। नहीं तो सारी गोल्डन डालनी मेटल की है आपने, डालनी भी गोल्डन है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप करें तो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी, नुकसान नहीं होगा। इसमें नुकसान किसी चीज का नहीं है। कोई ये नहीं है कि 1 लाख का बकरा ले आओ, 2 लाख का सदका दे दो। ये छोटी छोटी सी रेमेडी है मेरे पास। ये रेमेडी अल्लाह के फजल से आपको फायदा देंगी। ठीक है, आप फलां बाबा के पास चले जो बाबा बोले जी आज 10 बकरे ले आओ ये काम हो जाएगा। नहीं मेरे प्यारे भाई, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम ही आपकी शख्सियत ही आपको बदल सकती है। आप खुद को बदलेंगे, किसी को बदलने की जरूरत नहीं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ
ईयर और साल को एक साथ मैनेज करके देखें, कहीं आपका ड्राइवर और कनेक्टर एक दूसरे के मुखालिफ तो नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। बात हो रही थी कलर पे। कलर सबसे पहले गोल्डन पहने, गोल्डन के साथ वाइट भी अच्छा है आपके लिए, हल्का ग्रीन कलर भी अच्छा है आपके लिए। गोल्डन सूट नहीं पहन सकते, कोशिश करें गोल्डन कलर का रुमाल, गोल्डन चीज अपने पास कोई ना कोई पास रखें। गोल्डन कलर का रुमाल रख सकते हैं, गोल्डन कलर का पेन रख सकते हैं, गोल्डन वॉच पहन सकते हैं। गोल्डन चीज इस